Hello students, welcome to Ashwamik Vidyalaya. We'll continue our chapter number 2, Journey from Primitive Man to Settled Life. Here, in the previous video, we have to be studied about the places of human habitations, primitive man in India, and in that we have to be studied about the Paleolithic. Paleolithic is the age of a stone age, and that we have to be studied about. Here map should be given. We have to be studied about that. Paleolithic यानी कि जो समय के दौरान स्टोन एज जो है वो डेवलप हुआ था. हंटर गैदर वंडर ये जो स्टोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, तो उसको पेलियोलिथिक कहा जाता था. तो पेलियोलिथिक प्लेसेस, यहाँ पे हम लोगों को मैप के अंदर पेलियोलिथिक प्लेसेस, नियोलिथिक प्लेसेस, कैलोलिथिक प्लेसेस, इनिशियल विलेज एंड मॉडर्न सिटी जो है मैप के अंदर दिया गया है. पेलियोलिथिक यानी जो स्टोन एज था वो अर्ली पार्ट यानी कि पहले के समय में, और नियोलिथिक यानी कि लेटर पार्ट, स्टोन एज के बाद का जो पार्ट है दैट इज अ नियोलिथिक यानी कि न्यू जो स्टोन एज है वो. एंड आफ्टर दैट जो फोर्थ कैलकोलिथिक जो है वो थर्ड और फोर्थ सेंचुरी के अंदर जो समय था दैट इज अ कैलकोलिथिक. इनिशियल विलेज जो पहले उद्भव हुए थे, और ये जो है वो मॉडर्न सिटी. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पेलियोलिथिक यानी कि स्टोन एज के पहले का जो समय था वहाँ पे कौन सी जगह पे जो है वो प्रिमिटिव मैन जो है उसने अपना हैबिटेशंस जो है वो हैबिटेशंस के लिए वो रहा था. तो यहाँ पे हम लोग देखते थे नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर, एंड आफ्टर दैट ट्रूनल केव्स. यहाँ पे जो है स्टोन एज के पहले के समय जो है आदि पुरुष जो है वो उसने अपनी लाइफ को सेटल किया था. नियोलिथिकल प्लेस यानी कि स्टोन एज के बाद यानी न्यू एरा. तो न्यू एरा के अंदर हम लोग देखेंगे तो महागढ़ और चिरांग, उसके बाद दियोजली हिडिंग, कावेरी रिवर, हुलत, फिर पयमपली, बुर्ज होम, ये सारी जगह पे जो है वो स्टोन एज के बाद जो है वो प्रिमिटिव मैन ने अपना हैबिटेशंस किया था. कैलकोलिथिक यानी थर्ड और फोर्थ एरा के दौरान, थर्ड और फोर्थ सेंचुरी के दौरान जो प्रिमिटिव मैन है उसने अपना हैबिटेशंस लांगनाज, ब्रह्मगिरी ये और आदि चैनल ये जगह पे जो है वो अपना हैबिटेशंस जो है वो आगे बढ़ाया था. उसके बाद जो इनिशियल विलेज पहले के समय के जो उस विलेज उद्भव हुए थे उसके अंदर हम लोग तो इमाम गांव जो है, और जो मॉडर्न सिटी जो प्रेजेंटली है तो वो है मुंबई, कोलकाता, वो तो हम लोग जानते हैं. तो ये इस तरह जो है वो स्टोन एज के पहले से लेके मॉडर्न सिटी तक जो इंसान की जो हैबिटेशंस है वो कहाँ तक विकास हुई है वो हम लोग ये मैप के द्वारा स्टडी कर सकते हैं. Look careful at the places marked in the map. You will find that at many places of India, the primitive man might have lived. Few places are shown in the map, but there are evidence of their habitats in many places in India. वैसे तो इंडिया के बहुत अलग अलग प्लेसेस के ऊपर वहाँ पे प्रिमिटिव मैन ने अपना हैबिटेशंस यानी अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए रहा होगा, लेकिन ये जो प्लेसेस है वहाँ से उसकी जो ruins है यानी कि जो अवशेष है वो पाए गए हैं. तो वी हैव टू बी स्टडीड अबाउट दैट कि ये सारे प्लेसेस पे जो प्रिमिटिव मैन है उसने अपने हैबिटेशंस जो है वो हैबिटेशंस के लिए वो रुका होगा. They prefer to stay in a good and large place where stone, wood and water were found. जहाँ पे स्टोन, वुड और वाटर इजीली मिल जाए
और ज्यादा मात्रा में मिल जाए, ऐसी जगह जो है वो प्रीफर की हो गई, क्योंकि दैट शुड बी अननेसेसरी टू सस्टेन। दे लिव्ड इन अ नेचुरल केव्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स। वो लोग रहने के लिए जो नेचुरल केव्स है, नेचुरल गुफाएं जो थी, उसको वहां पे उसने रहने के लिए रहा होगा, बिकॉज उससे रेन और वाइल्ड एनिमल से उसे प्रोटेक्ट मिले। Several such places have been found in a Vindhya mountain in central India. ऐसे जो places है वो कहाँ पे पाए गए हैं? विंध्या फॉरेस्ट के, विंध्या माउंटेन में, जो सेंट्रल इंडिया के अंदर आया हुआ है। Such type of places have also been found in the region around नर्मदा रिवर। भीमबेटका मध्य प्रदेश has been found, जो हम लोग ने मैप के अंदर देखा कि नर्मदा रिवर जो मध्य प्रदेश में से निकली है, तो भीमबेटका में जो है वो उसके रुइंस पाए गए हैं, विच वॉज एन एक्सीलेंट प्लेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशंस। क्यों? क्योंकि वहां पे रिवर, नर्मदा रिवर की वजह से जो है वो ये ह्यूमन हैबिटेशंस के लिए एक्सीलेंट प्लेस है। वहां इन इट्स केव नियर अबाउट 500 इमेज ऑफ बर्ड, डियर, वुडन, स्पीयर्स, ट्रीज, ह्यूमन एक्सेट्रा ड्रोन बाय प्रिमिटिव मैन हैव बीन फाउंड which are drawn with the help of natural colors। आप लोगों को जैसे ये आर्कोलॉजिस्ट जो है उन्होंने जो ruins पाए हैं उसके अंदर ये भी देखने को मिला है कि जो केव्स है, ये केव्स के अंदर 500 से ज्यादा इमेज जो है बर्ड्स, डियर, वुडन स्पीयर, ट्रीज, ह्यूमंस, ये सबके जो है ड्राइंग्स भी, इमेजेस पाए गए हैं, और वो जो है प्रिमिटिव मैन ने बनाए होंगे, have been found which was drawn by the natural colors, जो नेचुरल कलर से ड्रॉ किए गए थे। Here we have to see the picture of caves of Bhimbetka and now it is a historical place। ये जो भीमबेटका की केव्स है अभी वो हिस्टोरिकल प्लेसेस में उसको जो है इंक्लूड किया गया, हेरिटेज प्लेस में इंक्लूड किया गया है। तो ये जो केव्स है वहां पे प्रिमिटिव मैन ने अपने लाइफ जो है वो स्टार्ट की थी। Now next is discovery of fire, wheel and their uses। स्टोन एज के बाद फायर, व्हील और उसकी जो डिस्कवरी हुई थी और उसके यूजेस जो है प्रिमिटिव मैन ने कैसे किए थे। तो रियंस ऑफ एशिस फाउंड इन द केव्स ऑफ द प्रिमिटिव मैन इन कर्नूल इन साउथ इंडिया इंडिकेट दैट दे वेर फेमिलियर विथ फायर। जो रियंस यानी कि जो अवशेष कर्नूल, साउथ इंडिया के कर्नूल के अंदर, कर्नूल केव्स के अंदर जो पाए गए हैं, जिससे पता चला है कि वो जो थे फायर से भी फेमिलियर थे, यानी फायर भी यूज करते थे। एज पर हिस्टोरियंस एक्सपेरिमेंटली 11,000 years ago ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग फायर। 11,000 साल से पहले ह्यूमंस ने फायर का यूजेस करना स्टार्ट किया होगा। यूजेस ऑफ फायर हैड रिवोल्यूशनाइज्ड देयर लाइफ बिकॉज with the help of it they could cook the meat and eat, get light and protect themselves from wild animal। फायर की यूजेस की वजह से ये एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस है, क्योंकि उससे उसकी लाइफ जो है उसमें चेंजेस भी हुए, बिकॉज इट हेल्प टू, जो खाना है उसको कुक करने के लिए, मीट को कुक करके वो खा सकता था, और लाइट, उसको लाइट भी मिली होगी, एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, और वाइल्ड एनिमल्स से उसने प्रोटेक्शन भी मिला होगा। अदर देन फायर विल ऑल्सो रिवोल्यूशनाइज देयर लाइफ। उसके बाद व्हील जो है वो भी एक रिवोल्यूशनरी चेंज है। दे लर्न टू मेक व्हील फ्रॉम ट्री ट्रंक एंड थिक वुड। उसने जो व्हील है वो ट्री के वुड में से, जो ट्रंक होते हैं बड़ी मोटी और थिक, उसके वुड में से उसने व्हील बनाए होंगे, और ये जो है वो भी उसके लिए एक रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स है कि जिसकी वजह से उसकी लाइफ जो है वो चेंज हुई होगी।